हेलो दोस्तों, क्या आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लेकिन ये पता नहीं है कि बिना विटामिन के 2 के कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना कई बार फायदे के बदले नुकसान का सौदा हो सकता है। क्योंकि ये कैल्शियम आपकी हड्डियों में जमा होने के बदले किसी और गलत जगह डिपॉजिट हो सकता है, जिससे आपको फायदे के बदले नुकसान हो सकता है। उल्टा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट अटैक लगने का चांस बढ़ सकता है, नलियों में कैल्शियम डिपोजिशन होने का चांस बढ़ सकता है। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैल्शियम के सप्लीमेंट्स विटामिन के 2 के साथ क्यों लेने चाहिए और इससे क्या फायदा है, क्यों ट्रायल्स इस तरह की चीजें रिकमेंड करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको ये लगता है कि कंटेंट्स आपके फैमिली मेंबर्स के लिए यूजफुल है तो उसको उनके साथ शेयर करें। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें और स्टडीज के बारे में बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। टॉपिक के दौरान हमारा फाइनल वर्डिक्ट और एक्सपीरियंस और ओपीडी की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके घर में कोई कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेता है और उसको विटामिन के 2 के सप्लीमेंट्स भी दिए गए हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। यदि आप अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम लेते हैं तो स्टडीज ने शो किया है कि ये कैल्शियम हड्डियों को तभी मजबूत करता है जब बॉडी में विटामिन के 2 या तो आप अलग से ले रहे हो या बॉडी में विटामिन के 2 पहले से प्रेजेंट हो, क्योंकि ये विटामिन के 2 दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जैसे कि ऑस्टियोकैल्सिन और एमजीपी को एक्टिवेट करता है। ये दो की प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हड्डियों के कैल्सिफिकेशन के लिए। 2007 में इस मामले में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि विटामिन के 2 हमारे बॉडी की ऑस्टियोकैल्सिन को 40 to 50% बढ़ा सकता है। यदि कैल्शियम इंटेक बराबर या नॉर्मल भी हो तो भी ये हमारे ऑस्टियोकैल्सिन को एक्टिवेट कर सकता है और हड्डियों की ताकत बढ़ाने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टडीज ने बार बार शो किया कि यदि आप विटामिन के 2 के बिना अगर कैल्शियम को लेते हैं तो वो हमारे हड्डियों के बदले उल्टा नलियों में डिपॉजिट हो सकता है, आर्टरीज में कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट हो सकता है जो कि फायदे के बदले उल्टा नुकसान कर सकता है। इस मामले में रॉटरडैम स्टडी ने बताया था कि जिन लोगों में विटामिन के 2 इंटेक ज्यादा है उनका आर्टीरियल यानी नलियों का कैल्सिफिकेशन 52% तक कम था, जबकि उनका कैल्शियम इंटेक बराबर था। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा कैल्शियम ले रहे हो, विटामिन के 2 नहीं ले रहे हो, तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंट हिस्सा हड्डियों में जमा होने के बदले नलियों में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां यानी हार्ट अटैक लगने का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। कंट्रोल ट्रायल्स में ये बताया गया है कि विटामिन के 2 हमारी हड्डियों की डेंसिटी को इंप्रूव करता है अगर कैल्शियम लेवल नॉर्मल भी हो तो भी। यानी कि विटामिन के 2 हमारे शरीर में एक्टिवेटर का काम करता है। 2013 में ऑस्टियोपोरोसिस जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे बताया गया था कि विटामिन के 2 के सप्लीमेंट यदि आप 3 साल तक लेते हैं तो हड्डियों की स्ट्रेंथ और स्टिफनेस इंडाइसेस कंपैरेटिवली बेटर था, और कितना भी व्यक्ति कैल्शियम ले रहा था उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा था। यानी कि कैल्शियम जो आप ले रहे हो उसके लेने से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था जितना कि विटामिन के 2 से फर्क पड़ रहा था। विटामिन के 2 इंश्योर करता है कि ये कैल्शियम जो आप लेते हो वो हड्डियों में बेटर वे में एंटर करता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में ऑस्टियोकैल्सिन लेवल्स बढ़ता है और कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है। इसके अलावा स्टडीज में यह भी बताया गया है कि यदि आप कैल्शियम को विटामिन के 2 सप्लीमेंट्स के साथ लेते हैं तो वर्टिबल फ्रैक्चर्स होने का चांस 60% तक कम हो सकता है कैल्शियम इंटेक यदि आप आइसोलेटेड लेते हो उसके कंपैरिजन में। यानी कि अगर आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हो उसके विपरीत आप कैल्शियम प्लस विटामिन के 2 ले रहे हो तो आपका वर्टिबल फ्रैक्चर्स का चांस 60% तक कम हो सकता है। इसके अलावा विटामिन के 2 के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आर्टीरियल यानी नलियों की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है और हार्ट प्रोटेक्शन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नलियों के कैल्सिफिकेशन को रोकने के लिए विटामिन के 2 का सिग्निफिकेंट रोल है। इस मामले में थ्रोम्बोसिस और हीमोस्टैसिस जर्नल में 2015 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि विटामिन के 2 सप्लीमेंट लेने से नलियों की इलास्टिसिटी काफी बेटर होती है और इससे हार्ट अटैक और लकवे के रिस्क में सिग्निफिकेंट फर्क पड़ सकता है। विटामिन के 2 कंसिस्टेंटली पोस्ट मीनोपॉजल वीमेन को जब दिया गया था, यानी मासिक आना जिन फीमेल्स का बंद हो गया था वहां पे जब दिया गया था, तो वो बोन टर्नओवर को इंप्रूव करता है और उनके लिए और ज्यादा जरूरी है कि विटामिन के 2 के सप्लीमेंट्स ले, क्योंकि उम्र के साथ जैसे जैसे एस्ट्रोजन लेवल्स फीमेल्स में कम हो जाता है उनकी हड्डियों का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और उनकी बॉडी में विटामिन के 2 की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि आप उनको विटामिन के 2 का सप्लीमेंट नहीं देते हैं तो उनकी बोन मेटाबॉलिज्म और ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी हड्डियां और ज्यादा कच्ची हो जाती हैं। इसके अलावा आपको समझने की जरूरत है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के ट्रायल्स में भी दिखाया गया है कि यदि आप कैल्शियम के साथ विटामिन के 2 लेते हो तो आपका ओवरऑल हड्डियों का वेट और उनकी डेंसिटी ज्यादा बेटर होती है। किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि किडनी डिजीज पेशेंट्स में अक्सर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। यदि वहां पे आप विटामिन के 2 सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं तो वो कैल्शियम सही जगह यानी हड्डियों में जमा होने के बदले नलियों में ज्यादा जमा हो सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कि किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स में नलियों में कैल्शियम अक्सर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो एंटासिड्स यूज करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं, वो बॉडी के कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को इंपेयर कर सकता है
और ऐसे केस में विटामिन K2 के सप्लीमेंट्स और ज़्यादा लेने चाहिए, वो कैल्शियम की यूटिलाइजेशन को और इम्प्रूव करता है। ज़्यादा मात्रा में यदि आप विटामिन डी लेते हैं और विटामिन K2 साथ में नहीं लेते हैं तो वो नलियों के कैल्सिफिकेशन को बिगाड़ता है, ऐसा ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में दिखाया गया। यानी कि यदि लोग कैल्शियम के साथ अगर विटामिन डी लेते हैं लेकिन K2 साथ में नहीं लेते तो उल्टा नलियों का कैल्सिफिकेशन बढ़ता है और फायदे के बदले उल्टा नुकसान होता है। इनफैक्ट विटामिन K2 डेंटल कैल्सिफिकेशन यानी डेंटल मिनरलाइजेशन यानी बच्चों के दांतों में जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है उसमें भी रोल प्ले करता है, यानी कि सिर्फ हड्डियों में नहीं, वो दांतों के मिनरलाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि विटामिन K2 सप्लीमेंटेशन पर भी फोकस करना चाहिए। आप सिर्फ यदि कैल्शियम ले रहे हो या विटामिन डी ले रहे हो तो वो वैसा रोल प्ले नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि कैल्शियम ले लिया तो वो सीधा हड्डियों में ही जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। वो हड्डियों के बदले आपकी नलियों में भी जा सकता है, जहां वो ज़्यादा फायदा करने के बदले ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। यानी कि विटामिन K2 सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेने के बारे में विचार करना चाहिए। हालांकि अभी तक ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं बना और हर कैल्शियम सप्लीमेंट जो आता है वो विटामिन K2 के साथ आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए और ज़्यादा स्टडीज़ होनी चाहिए। और यदि ये साइंटिफिकली प्रूव होता है तो इम्पॉर्टेंट ऐसा माना जा सकता है कि हर कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल है साथ में विटामिन K2 दिया जाए, वो आपके ओवरऑल हड्डियों की कैल्सिफिकेशन को इम्प्रूव करेगा, नलियों की कैल्सिफिकेशन को कम करेगा और ये दवा को मेरे हिसाब से भी और ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए जितना कि ये ऑलरेडी किया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनको विटामिन K2 के बारे में पता ही नहीं रहता। इनफैक्ट ज़्यादातर डॉक्टर्स इसके बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। पर ये ट्रायल्स और डेटा डेफिनेटली इस बात को सजेस्ट करते हैं कि इस बारे में सिंसियरली विचार होना चाहिए और इस बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि कैल्शियम जब आप लेते हो तो वो हड्डियों की स्ट्रेंथ सिर्फ तभी बढ़ाता है जब वो हड्डियों में जाकर डिपॉजिट हो, और उसके लिए विटामिन K2 की ज़रूरत है। और आप नहीं चाहते हो कि ये कैल्शियम नलियों में जाके जमा हो जाए क्योंकि वो फायदा के बदले नुकसान करेगा, तो वहाँ पे विटामिन K2 का रोल प्ले करता है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ पेशेंट्स और किडनी डिजीज पेशेंट्स में डेफिनेटली नलियों के कैल्सिफिकेशन का रिस्क और ज़्यादा होता है, वहाँ पे विटामिन K2 का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन K2 के बिना यदि आप अगर कैल्शियम को लेते हो तो वो आपकी नलियों की स्टिफनेस को बढ़ाता है और आपकी हड्डियों की ताकत को उल्टा नहीं बढ़ाता है। और ये चीज़ पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स यानी जिनका मासिक आना बंद हो गया उसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बारे में डेफिनेटली विचार होना चाहिए और स्टडीज़ होनी चाहिए और विटामिन K2 सप्लीमेंटेशन रूटीनली किया जाना चाहिए यदि किसी व्यक्ति को बॉडी में कैल्शियम की कमी है या कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप किसी को दे रहे हो तो। आज के टॉपिक में हमने कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन K2 साथ में कैसे काम करता है इस बारे में बात करी। इसके अलावा आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन और विटामिन K2 पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस किए, इनको जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्थी बनाना और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका ये 1-2 सेकंड में किया जाने वाला स्टेप हमारे चैनल को प्रमोट करने में और ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। इससे थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए योगदान ज़रूर करें। टॉपिक के दौरान आप जो कमेंट्स करते हैं वो हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में हमारे साथ आगे बढ़ते हैं।